जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या आपके घर में कभी कांच टूट जाता है, या फिर आपके घर में कभी जो मंदिर की फ़ोटो होती हैं, देवी देवता की फ़ोटो हैं, वो अचानक से गिर जाती हैं और उनका कांच टूट जाता है या फ्रेम टूट जाता है, या फिर अचानक से आपके घर का जो मंदिर है, कुछ लोग मंदिर बना के रखते हैं, जैसे लकड़ी का मंदिर होता है, या वो गिर जाता है, या दुकान में कोई चीज़ रखी, अगर आप व्यवसायी हैं और व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन हैं या शॉप करते हैं, तो वहाँ पर रखी हुई कोई कांच की चीज़ टूट जाती है, आपके हाथ से गिर जाती है। आपने देखा होगा, पहले लोग ये बोला करते थे कि अगर किसी के घर में या किसी के हाथ से कांच टूट जाता था तो वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ये कहा करते थे कि चलो अच्छा हुआ, कोई बला आने वाली थी जो कांच पर टल गई। तो उस समय पर जो ये लाइन बोली जाती थी उसका क्या अर्थ होता था, क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे घर में अचानक से कांच टूट जाता है। और कई बार तो हम ऐसा देखते हैं कि कांच इस प्रकार से टूटता है जिसका हमें आभास भी नहीं होता। तो कांच टूटने का वास्तविक क्या अर्थ होता है? देखिए, जब कभी भी हमारे घर में कांच टूटता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। जब भी आपके घर में कोई कांच टूटता है तो कांच टूटने का अर्थ है कि आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा भेजी है, कोई नकारात्मक शक्ति भेजी है, या कोई काला जादू या ऊपरी बाधा आप जिसको कहते हैं वो भेजा गया है। जब आपके घर में कोई ऊपरी बाधा भेजी जाती है तो वो आकर के आपको संकेत देती है। तो उस समय पर आपके घर की रखी हुई मूर्तियाँ या फोटो गिर जाती हैं। आपने देखा होगा, अचानक से मंदिर में कोई फोटो रखी है भगवान की और आपको आवाज़ आती है ठप तेनी सी कि कोई चीज़ गिरी है, और आप जाके देखते हैं तो भगवान की फ़ोटो गिर चुकी है। तो आपको ये लगता है कि शायद कोई चूहा आया होगा, या कोई जो है कोई भी चीज़ यहाँ से निकल के गई होगी, कोई जानवर होगा वो निकल के गया हो या छिपकली गई हो, जिससे जो है ये फ़ोटो गिर गई है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। आपके घर में आपके जो शत्रु होते हैं वो आपके घर में आपसे ईर्ष्यावश कुछ ऐसी चीज़ें भेजते हैं जिससे कि आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, और वो कांच टूटने के बाद में, वो चीज़ें गिरने के बाद में आपके घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हमारे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। जब हम अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे थे तो साफ़ सफाई करते समय हमारा जो टीवी था उसको हमने छेड़ा नहीं, हाथ नहीं लगाया, वो एक स्थान पे रखा हुआ था और अचानक से वो टीवी धप से नीचे गिर गया। और जो टीवी की जो कांच थी, पहले कांच होती थी टीवियों में, तो वो जो टीवी पर कांच की जो फ्रेमिंग थी वो ट्यूब के ऊपर वो टूट के बिल्कुल चूरा बन गई थी। तो उस समय पर हमें लगा कि शायद ये जो है ठीक से नहीं रखा गया और वो टूट गया। लेकिन उसके बाद में हमारे जीवन में बहुत परेशानियाँ आई, हमने बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उस समय पर हमें वो ज्ञान नहीं था क्योंकि उम्र छोटी थी। तो आज हमें ये चीज़ पता लगती है कि वास्तविक रूप से वो क्या चीज़ थी और उसके बाद हमारे जीवन में क्या क्या घटित हुआ। तो इसी प्रकार से अगर आपके साथ में ये स्थिति होती है कि आपके घर का कांच टूट जाए, या आपके घर के मंदिर में आपने देखा होगा कभी कभी आग लग जाती है, और मंदिर में आग लगना शुभ संकेत नहीं होता है। जब कभी भी आपके घर में मंदिर में आग लगती है, चाहे वो कपड़े के द्वारा लगे या दिए के द्वारा लगे, जब भी कभी आग लगती है तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके घर से सकारात्मक शक्तियाँ जा चुकी हैं और आपके घर में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो चुका है। तो ये चीज़ें जब आपके घर में होती है तो आपके घर में एक के बाद एक मुसीबतें आती हैं। जैसे आपके घर में बीमारियां शुरू हो जाती है, पैसे का अभाव हो जाता है, अकारण ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मानसिक चिंताएं आपको शुरू हो जाती है, घर में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, घर में जो है एक मानसिक तनाव बना रहता है, परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह की स्थिति आपके घर में बनने लगती हैं। तो
इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि जो चीज़ आपसे हुई है, आपको लगता है कि हमारे हाथ से कांच टूट गया है, या जो भी हमसे हो गया है, या तो आपसे हुआ है या अपने आप हुआ है, तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर में जो है धूनी देना ज़रूरी होता है। आपको अपने घर में शाम के समय धूनी देना चाहिए। धूनी के लिए कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं, जैसे कि पीली सरसों, काली राई, लौंग, इलायची, सेंधा नमक, कपूर, गूगल और थोड़ा देसी घी। ये सारी चीज़ों का आप मिश्रण बना लीजिए, और जो मोटी चीज़ें हैं उनको दरदरा आप पीस सकते हैं, और उसमें देसी घी मिला करके जो उपला होता है उसको लाल करके उसके ऊपर ये सामग्री डालें, और जब धुआं उठेगा तो वो धुआं आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। शौचालय को और बाथरूम को आप छोड़ दें। तो ये धुनी आपको रोज़ अपने घर में करनी है। साथ में आपको जो है बजरंग बाण का पाठ करना है। 11-11 पाठ आपको रोज़ अपने घर में करने हैं। और जो है हनुमान जी का हो सके तो रात को सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएं। अपने घर में जो गंगा जल के छींटे लगाएं, और घर के शुद्धिकरण का हवन भी कराएं। अगर आप ये कुछ चीज़ें करते हो तो आपको अपने घर में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा, और जो चीज़ आपके घर में भेजी गई थी उसमें धीरे धीरे करके शांति होगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका निवारण आप खुद कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर उतना धैर्य नहीं होता, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी को उपाय भी बताते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ये उपाय हमें ना करना पड़े, या फिर हम उपाय करें तो बस 11 दिन करें, 5 दिन करें या 21 दिन करें, उसके बाद हम कोई उपाय ना करें। अगर आप इतने कम दिनों में अपनी पुरानी समस्या का निवारण चाहते हैं तो ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर स्वयं आप अपने घर का इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, समय देना होता है, और भगवान को साधना होता है। आप जितना भगवान को साधेंगे, जितनी उनकी भक्ति करेंगे, आपके घर में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण होगा। तो इस प्रकार से आप अपने घर की समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। तो हमारा मानना यह है कि अगर हम कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, अगर हम स्वयं के द्वारा कर पाएँ तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है, या फिर गुरु सानिध्य में या किसी अच्छे भक्त के सानिध्य में भी आप अपने घर का इलाज करा सकते हैं। तो इस आने वाली समस्या से बचने के लिए अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके घर में जो बुरी चीज़, बुरी शक्तियाँ भेजी गई हैं वो धीरे धीरे करके आपके घर से चली जाएंगी। और धुनी तो एक ऐसी चीज़ है कि जो सभी व्यक्तियों को अपने घर में देनी चाहिए, क्योंकि धुनी देने से आपके घर में जो नज़र दोष होती है, या जो ईर्ष्या होती है, या हाई होती है, वो शांत होती है, उसका जो है प्रभाव हटता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में शाम के समय धुनी अवश्य देनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।